दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि हाल ही में भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक बिल पास किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बिल में आखिर है क्या? किस किस गेम पर बैन लगा है और इस बिल में कितनी सजा का प्रावधान है? तो चलिए जानते हैं ये सभी बातें एक एक करके। इस बिल में गेम्स को मुख्य तौर पर तीन कैटेगरी में रखा गया है, जैसे ई स्पोर्ट्स। ये वह गेम्स हैं जिन्हें हम सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलते हैं और जिसमें जीतने पर कोई कैशबैक नहीं मिलता। हाँ, ये जरूर है कि सुविधाओं के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, जैसे पबजी, वैलोरेंट, बीजीएमआई टूर्नामेंट आदि। दूसरा है ऑनलाइन सोशल गेम्स। ये वह गेम्स हैं जिन्हें हम मनोरंजन के लिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ खेलते हैं और किसी भी तरह की बैटिंग या गैम्बलिंग नहीं होती और ना ही कोई कैश प्राइज मिलता है, जैसे लूडो किंग, कैंडी क्रश, ऑनलाइन चेस आदि। तीसरी कैटेगरी ये वह है जिस पर सरकार ने बैन लगाया है और वह है ऑनलाइन मनी गेम्स, जिन्हें खेलने के लिए हमें पे करना होता है या सब्सक्रिप्शन लेनी होती है। कभी हारने पर पैसा भी गंवाना पड़ता है और जीतने पर कैश प्राइज भी मिलते हैं, जैसे ड्रीम इलेवन, एमपीएल, जूपी आदि। सरकार को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि भारत के लगभग 45 करोड़ लोगों ने इसमें 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम गंवाई है, जिसकी वजह से लोगों में तनाव और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी बढ़ रही हैं। बहुत सी मिडिल इनकम फैमिली तो इस गेमिंग के चलते बर्बाद भी हो गई है। चलिए, अब जानते हैं इस बिल में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर क्या पेनल्टीज हैं। यदि कोई मनी गेमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है तो उसे 3 साल की जेल या 1 करोड़ का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ऑनलाइन मनी गेमिंग के प्रचार करने पर भी 2 साल की सजा या 50 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि कोई वित्तीय संस्था ऑनलाइन मनी गेम्स को लेकर किसी भी तरह की लेन देन की सुविधा उपलब्ध कराती है, उसे भी 3 साल तक की सजा या 1 करोड़ का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। साथियों, इसी तरह की और जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें।